बेहतरीन फ़िज़ाइया, जदीद लड़ाका तैयारे और दुनिया का मुअस्सर तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी कतर को इसराइली हमलों से ना बचा सका। इसराइली तैयारे आए, हमला किया और बाआसानी वापस चले गए। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या इस सारे हमले में कतर के अंदर से कोई साजिश शामिल थी? क्या अमेरिका ने कतर को धोखा दिया और कतर के जदीद लड़ाका तैयारे और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इसराइली तैयारों का पता क्यों ना लगा सके? आइए जदीद कतरी फ़िज़ाइया समेत अमरीकी साजिश और उससे जुड़े ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। कतरी फ़ज़ाइया QEAF 1974 से खित्ते की दफाई ताकत का अहम हिस्सा है। छोटी लेकिन जदीद खतूत पर इस्तवार ये फ़ज़ाइया अपने जदीद जंगी तैयारों, तरबियती निज़ामों और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखती है। अगर हम कतरी फ़ज़ाइया के एयर फ्लीट की बात करें तो इसके पास 36 मल्टी रोल राफेल तैयारे मौजूद हैं जो फ़ज़ाई बरतरी और ज़मीनी हमलों में माहिर हैं। इसके अलावा कतरी फ़ज़ाइया के पास यूरोफाइटर टाइफोन जदीद जंगी तैयारे हैं जो तेज रफ्तार और दुरुस्त हमलों के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा F-15QA 24 एडवांस्ड फाइटर्स भी हैं जो कतर के दिफाई निजाम को मजबूत करते हैं, जबकि इसके 5 मिराज 2000 अब भी ऑपरेशनल हैं जो जदीद तैयारों से तब्दील हो रहे हैं। अगर कतर के पास मौजूद हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इसके पास 24 अपाची AH-64E जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं जो जमीनी फोर्सेस की ताकतवर सपोर्ट हैं। इसके अलावा C-17A भारी भरकम ट्रांसपोर्ट तैयारे भी मौजूद हैं जो लॉजिस्टिक सलाहियत बढ़ाते हैं, जबकि एयर रिफ्यूलिंग के लिए 2 A330 MRTT टैंकर तैयारे भी कतरी फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं। कतर के पास जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के अलावा दुनिया का मुअस्सर तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी मौजूद है, लेकिन वो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी इसराइली तैयारों को ना रोक सका। अगर कतर के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बात करें तो इसके पास अमरीकी साख्ता पेट्रियट PAC-3 दिफाई निज़ाम और रोलैंड मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं, जबकि एंटीशिप मिसाइल्स साहिली हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। कतर के पास ये जदीद तैयारे और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम होने के अलावा अल अदीद एयरबेस पर मशरिक़ वस्ता का अहम और बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा भी मौजूद है, जहाँ जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब हैं जिनका मकसद कतर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था। कतर ने 2010 से 2014 के दरमियान अपनी अखराजात पर तकरीबन 2 बिलियन खर्च किए थे, जो इसके दिफाई तरजीहात को जाहिर करता है। जदीद फ़िज़ाइया और दुनिया का मुअस्सर तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम होने के बावजूद कतर इसराइली हमले ना रोक सका। क्या अमेरिका ने कतर को धोखा दिया? लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इसराइली तैयारे पूरी शान शौकत के साथ आए, कतर में मौजूद हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया और चलते बने। ना तो कतर का कोई फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हरकत में आया और ना ही कतरी फ़ज़ाइया को खबर हुई। हत्ता के कतर की सालमियत का जिम्मेदार अमरीका, जिसने कतर में अपना फ़ज़ाई अड्डा बना रखा है, वो भी इस हमले को रोक ना सका। या ये कह लें कि अमरीका ने इस हमले को रोकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि शायद अमरीका भी इस हमले की साजिश में इसराइल के साथ था। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि कतर का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हरकत में क्यों नहीं आया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कतर के पास मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अमरीकियों ने अपने कंट्रोल में करके इसे बंद कर दिया था, ताकि वो किसी भी किस्म की वार्निंग जारी ना कर सके। इस सारी सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि अमरीका इस साजिश में इसराइल का मुकम्मल साथ दे रहा था और इसकी आशीर्वाद से ही ये कार्रवाई मुमकिन हुई।